लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद में इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट करने के नाम पर अवैध कॉलोनियों को बनाया जा रहा है। ये वो जमीन है जिसे मजदूरों को पुनर्वास के लिए दिया गया था, पर आज ये जमीन कुछ भ्रष्ट लोगों की नजर में है। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बेशकीमती जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने का काम धड़ल्ले से चालू है। इंडस्ट्रियल लैंड यूज चेंज के बिना आवासीय अवैध कॉलोनियों को काट दिया गया। इस कॉलोनी को दुर्गा इंटरप्राइजेज की इंडस्ट्रियल लैंड पर मजदूरों को पुनर्निवास करने के नाम पर प्लॉट दे दिए गए। हैरानी इस बात की है कि कुछ मजदूरों के अलावा तमाम बाहरी लोग प्लॉट लेकर अपना मकान भी बना चुके हैं। यही नहीं, कुछ जगहों पर तो 5 मंजिला फ्लैट्स बना दिए गए हैं। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। 1975 से कंपनी ये बंद है और तब से लगातार एक तो गैर कानूनी तरीके से लगातार ये 40-50 वर्षों बंद रहा। फिर गैर कानूनी तरीके से यहाँ प्रतिष्ठान को उजाड़ा गया बिना नोटिस भुगतान के, और यहाँ आबादी में मजदूर जो है दुर्गा कॉलोनी मलकनगर में रहता था, जो आबादी में दर्ज था, आबादी में दर्ज को भी इन्होंने बिना किसी सूचना, बिना किसी न्यायालय, मजिस्ट्रेट, पंचायत आदेश, गजट के इन्होंने जो है जबरिया गुंडागर्दी से उजाड़ करके मजदूरों को मार करके खदेड़ दिया जीटी रोड पे। वहीं मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाले सुभाष सिंह बताते हैं कि जमीन 1936 में अंग्रेजी शासन काल में अधिग्रहित कर 1941 में मैसर्स माल्को को दी गई थी, जो बाद में डालमिया ग्रुप की हो गई। लिहाजा इस जमीन पर लैंड यूज बदलवाने के लिए विधानसभा या विधान परिषद से प्रस्ताव पास कराकर ही भूमि उपयोग परिवर्तन कराया जा सकता है। इसके साथ ही 2014 के हाई कोर्ट के आदेश में भी भूमि के पब्लिक यूज में लाने के लिए इस्तेमाल किए जाने के साथ आदेश है। लेकिन इसके बाद भी दुर्गा इंटरप्राइजेज ने इंडस्ट्रियल प्लांट काटने के लिए जिस 64 करोड़ जमीन का इस्तेमाल किया, उस जमीन पर बिना किसी ने लैंड यूज चेंज कराए एक कॉलोनी भी बसा दी। आदेश होने के बाद यहाँ फिर भ्रष्टाचार का ही लीला चला। यह गैर कानूनी तरीके से ये कंपनी मैसर दुर्गा इंटरप्राइजेज की थी, जिसके मालिक SN डालमिया, BN डालमिया, 3 सिकंदरा रोड, नई दिल्ली थे। लेकिन उन्होंने गैर कानूनी तरीके से ऊपर चड्ढा वेब सिटी NH 24 कुलवंत सिंह मार्ग गाजियाबाद को इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कराया है। प्रोसिक्यूटी उसकी बहन का प्रोसिक्यूटी है। और ये हम एक और भ्रष्टाचार की आखिरी ये मजदूरी और वेतन भुगतान किस दुर्गा इंटरप्राइजेज का कोई बैंक खाता नहीं है। ये भ्रष्टाचार की ही जड़ मूल है। और जितने भी काम आप देखेंगे यहाँ, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता। हमारे पिताजी दुर्गा इंटर में काम करते थे। हम लोगों को मकान पुराने कॉलोनी में, दुर्गा कॉलोनी में मिला हुआ था। सन 2014 में उन्होंने मकान हमारा तोड़ करके और यहाँ पे दिया गया, और तब से हम यहाँ रह रहे हैं। रजिस्ट्री करवाया गया था, लेकिन हमको दिया नहीं गया कुछ। नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास। रजिस्ट्री किसने किया था ये भी पता नहीं। कागज़ पर साइन करवाया गया कोर्ट में, उसके बाद किसने किया हमें कुछ पता नहीं। हमसे सिर्फ साइन करवाया गया था बस। ये दुर्गा इंटरप्राइजेस कंपनी की ही वो लैंड है जहाँ पर पहले कुछ कर्मचारी रहते थे और बाद में उन्हें पुनर्वासित करने के नाम पर इस कॉलोनी में जगह दे दी गई। इस कॉलोनी के भीतर की तस्वीरें कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक मंदिर है। मंदिर के ऊपर आप कॉलोनी का नाम देखेंगे। जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में कॉलोनी दुर्गा कॉलोनी थी, वो बाहर आते ही दुर्गा एनक्लेव हो गई, और इसे बनाने वाले जो कॉलोनी को बसा रहे हैं ये सचिन डागर बीजेपी के पार्षद हैं। अहम बात यह है कि इस कॉलोनी के भीतर जो मजदूर पुनर्वासित किए गए उसमें खेल हुआ है। खेल इस बात का कि कंपनी लैंड यूज चेंज नहीं कर सकती थी, उसके बावजूद उसने यहाँ पर लोगों को मकान देकर इस पूरी लैंड को, पूरी जो ज़मीन थी उसका लैंड यूज तक बदल दिया।
दुर्गा इंटरप्राइजेज द्वारा इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने के मामले में की गई शिकायत पर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण की तरफ से जांच की गई थी। जमीनों का भूमि उपयोग इंडस्ट्रियल में ही पाया गया, लेकिन जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई गई, उसका रिपोर्ट में कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। मतलब साफ है कि शिकायतकर्ता की आस गाजियाबाद के डीएम द्वारा गठित की गई 3 सदस्यीय जांच कमेटी पर है। दुर्गा एनक्लेव के नाम से बसाई गई उस कॉलोनी में, जो कि इस कंपनी की लैंड पर बसाई गई है, मजदूरों को पुनर्वासित करने के नाम पर कंपनी ने उन्हें कैसे आवंटित कर दी, और आखिर इस बात का जिक्र उनकी रिपोर्ट में क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस पूरे गोरख धंधे में तत्कालीन बड़ी कंपनियां, इसके अलावा कई राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। क्योंकि मौके की इस ज़मीन पर एक तरफ जीटी रोड है तो दूसरी तरफ दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट, इन दोनों के बीच में मेट्रो लाइन के ठीक किनारे इस करोड़ रुपए की ज़मीन की बेहद कीमती अहमियत है। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।